दोस्तों चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, आप देखेंगे जो हम अपने वीडियो में डिस्कस किए थे कि निफ्टी जो है अपने थोड़ा गैप अप खुले और उसके पास वापस आकर के गैप को फिल करे तो यहाँ से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और वहां से निफ्टी दिन भर भागती रही। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे वही चीज यहाँ भी देखेंगे, सेंसेक्स में आप देखेंगे हमने कहा था थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो, फिर गिर के प्रीवियस डे की क्लोजिंग को हिट करे, फिर यहाँ से अच्छा मूव आ सकता है। तो यहाँ भी 500 से पॉइंट से ज्यादा का मूव आया सेंसेक्स में। ऐसे ही बैंक निफ्टी की हालत रहे। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा नीचे आके तब ऊपर गई, लेकिन ऐसा नहीं गैप फिल करने बाद नीचे चली गई, ऊपर चली गई। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कल के लिए हमारा व्यू क्या है निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आप सब में से कई लोग जो है अयोध्या में होने वाली जो ऑफलाइन क्लास है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो उसके संबंध में मैं कुछ एक बात करूंगा जो कि सबको सुनना चाहिए, ठीक है, कि सीखने के लिए क्या क्या बातें आपको माननी चाहिए। ऐसे बहुत चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज वेट करिएगा। देखिए निफ्टी 50 में एक ये सप्लाई जोन है। हाँ, आप लोगों में से काफी लोग मैसेज आया कि सर निफ्टी 50 लेकर आपका व्यू बेयरिश था लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है। देखिए वो पुरानी वीडियो हो सकती है जिसमें मेरा व्यू बेयरिश था। जब बेयरिश था तो निफ्टी नीचे आई थी, जब बेयरिश था व्यू तो निफ्टी नीचे आई थी, यहां से भी नीचे आई थी निफ्टी। फिर हमने कहा जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगी व्यू बेयरिश होगा, तो यहां से निफ्टी नीचे आई थी, यहां सब था। आपको ध्यान होगा इसके बाद हमने क्या था, जैसे जैसे निफ्टी नीचे आएगी हमारा व्यू बुलिश होता जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि बैंक निफ्टी के पैरेलल हम चलेंगे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है अभी उतना साथ नहीं दे रहे हैं जितना कि बैंक निफ्टी के दे रहे हैं। और उसके बाद मैसेज किया था कि निफ्टी के लिए कोई 26,200 बहुत दूर नहीं है, यह मैसेज 2-3 दिन पहले किया था। आवाज निफ्टी ने 26,200 का जो काटा उसको छू दिया, थोड़ा उससे ऊपर भी चली गई, ठीक है। 8 EMA से ही अपना व्यू बुलिश था कल कि निफ्टी ने 8 EMA सपोर्ट ले लिया जादूगर इंडिकेटर ने, ऊपर जाएगी, गैप फिल करेगी तो भी बुलिश तो हुआ। बियरिश का तात्पर्य ये नहीं है, बियरिश का मतलब नहीं, मतलब ये है कि इंडिविजुअल निफ्टी को नहीं देखना है, बैंक निफ्टी। और कौन सा इसमें ट्रेड करते हैं हम, तो इंडेक्स एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी भाग रही है तो जो निफ्टी के स्टॉक्स है उनमें जो है उनको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हम तो इसके आधार पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, सर डिस्क्लेमर है। तो दोस्तों ये निफ्टी ऊपर गई, निफ्टी है सप्लाई जोन में। अब मुझे लगता है चीजों को समझना चाहिए, सब कुछ एग्जैक्ट वही हुआ है, सब कुछ हुआ है निफ्टी में वही। देखिए क्या है, निफ्टी अभी एक सप्लाई जोन में है। कहां से कहां तक है, अब तो अंदर जा चुकी है, तो हम टॉप एरिया बात करेंगे। 26,280 पे एक सप्लाई जोन है, वाला टॉप एरिया है, डिजिटल लाइन जिसको बोलते हैं, और इसी सप्लाई जोन ने निफ्टी को रोके रखा है। फिर मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि मुझे लगता है ये जो निफ्टी का आज का लो है, पहले पूरी बात ध्यान सुनेंगे, जो निफ्टी का ये लो है अब मुझे लगता है ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, उसके पहले निफ्टी ये सप्लाई जोन ब्रेक कर सकती है। ये लो ब्रेक नहीं हो पाएगा, उससे पहले निफ्टी ब्रेक कर सकती है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी समझेंगे चाल से। उसका एक रीजन ये है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पर, जी हाँ स्मॉल टाइम फ्रेम पर, बड़ा टाइम फ्रेम तो नहीं है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने एक 1 आवर के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहां पे बना दिया है। ये ग्रीन कैंडल रैली, ये बेस कैंडल, फिर रैली का डिमांड जोन बना दिया है। डिमांड जोन का काम होता है सपोर्ट करना, हम इसको बॉडी से ही मार्क कर रहे हैं, बाकी बेस कैंडल बहुत बड़ी है, भी सपोर्ट निफ्टी ले सकती है। और कौन सा इसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्टॉक्स भी करेंगे। तो निफ्टी ने सपोर्ट बनाया है 26,125 से लेकर के 26,147 के बीच में। इन केस निफ्टी से एरिया हिट करती है तो फिर से डिमांड जोन रिवर्स करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है इन्हीं किन्हीं एरिया से हिट करके निफ्टी जो है अब जो सप्लाई जोन बना है इसको तोड़ दे। तो उस हिसाब से अगर मूव आए तो ये जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो अगर तो 26,250 ब्रेक होता है, उसके बाद मतलब 1 आवर से आएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सप्लाई जोन जो हमने मार्क किया था वो अब ब्रेक हो सकता है।
और अब निफ्टी के लिए यहाँ से कोई 26,300, 350, चलिए 350 की बात करते हैं, यहाँ तक का मूव हमको बैंक निफ्टी में आराम से नहीं मिल सकता है। 400 भी चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में हम देखेंगे। मतलब मेरा व्यू उसी 1 आवर की डिमांड जोन तक आने तक मेरा व्यू आया तो उसको थोड़ी कहेंगे बेरिश है। फाइनल क्या है कि बुलिश है, निफ्टी 50 लगा मेरा व्यू, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने अपना व्यू चेंज कर लिया, कह सकते हैं। व्यू अगर नहीं चेंज, अगर हमारा कोई स्टॉक वाले बाई किया है, हम बुलिश थे लेकिन एसएल हो रहा है, तो व्यू नहीं चेंज कर लेंगे कि अब स्टॉक नीचे जा सकता है तो एसएल नहीं लेंगे। तो टाइम पर व्यू चेंज कर लेना ठीक है, ठीक है। ये रहा निफ्टी 50 का व्यू, यही सच है। आते हैं निफ्टी बैंक में, सेंसेक्स का व्यू इसी के पैरेलल चलेगा, निफ्टी के पैरेलल। सेंसेक्स के लिए मुझे लगता है 59,345 के आसपास बंद है, जो भी थोड़ा क्लोजिंग का डिफरेंस दिखा रहा हो, कैंडल नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि 59,350 मानते हैं, ठीक है। यहां से अभी निफ्टी में फिर 300-400 पॉइंट का मूव आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और आगे के प्राइक्शन को देखेंगे तो हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी 60,000 भी हिट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे सर इसमें कोई डिमांड जोन, देखिए इसमें कोई डिमांड जोन नहीं है, जो सीधी सी बात है। यही एटीएम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतना निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे आए, मुझे उम्मीद बहुत ही कम है। स्मॉल टाइम फ्रेम पर आए तो एक डिमांड जोन ये है, बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं है, तो मैं इसका ये एरिया अगर मार्क करता हूं एकदम बॉटम एरिया, क्योंकि बहुत अच्छा है नहीं इसलिए बात कर रहा हूं। टूल में जाते हैं, लेते हैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही डिजिटल लाइन और ये रही हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। बाकी उसके ऊपर भी बेस कैंडल है, यहाँ पर यही सब वो मुझे नहीं पता है, वो लाइव मार्केट से पता लगता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखिए एकदम जो आज बैंक निफ्टी का लो है उसी आसपास एक छोटा सपोर्ट नजर आ रहा है। सबसे नीचे के एरिया भी अगर लेता हूं तो 59,125 या 100 मान लीजिए, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से बैंक निफ्टी में अभी और भी अपमूव आ सकता है। दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी व्यू। चलिए सेंसेक्स भी देख ही लेते हैं। अगर हम सेंसेक्स में आते हैं तो उसको निफ्टी के पहले देखेंगे, एटीएम में काफी नीचे आ चुका, मुझे उम्मीद नहीं कि सेंसेक्स इतना नीचे आ पाएगा। अब आते हैं हम, और ये भी साथ सेंसेक्स भी सप्लाई जोन में होगा जैसे निफ्टी था उसके पैरेलल, तो इसका भी मुझे व्यू बुलिश लग रहा है कि ये सेंसेक्स इस सप्लाई को ब्रेक करके अब एक नई ऊंचाई जा सकता है, 86,000 या 86,000 से ऊपर भी जा सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पाए तो यहाँ पर निफ्टी में तो थोड़ा अच्छा था 1 आवर में क्लियर, इसमें थोड़ा सा वो है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम एक पर एक सपोर्ट यहाँ है। अगर सेंसेक्स यहाँ आता तो यहाँ से फिर से आ सकती है। अब कोई कहे सर 20 से ही सेंसेक्स खुल जाए तो क्या होगा, तो वही जो हमेशा भी बात करते रहते हैं वही चीज है, ठीक है कि हो सकता ओपन करे यहाँ से, लेकिन ये जो होते हैं चीजें वो उतनी नहीं होती हैं कॉन्फिडेंस वाली। कॉन्फिडेंस तो जोन से ही जाए। बाकी मेरा व्यू सेंसेक्स के लिए, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सबके लिए बुलिश है। थोड़ा बहुत नीचे आए सपोर्ट तक, उसके लिए मैं बेरिश नहीं कहूँगा। फाइनली बात करूँ तो वो बुलिश ही है, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। हाँ दोस्तों, इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग पर्पस वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ क्लास के बारे में सबसे बात करनी है। हम तो इसका एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जब इंडेक्स का रुझान पता होता है तो उस इंडेक्स से संबंधित जो स्टॉक्स होते हैं उनमें वैसी मूव आने की संभावना होती है, तो जो हमारे राडार पे स्टॉक्स होते हैं हम उनमें वैसा ही ट्रेड करने का प्लान करते हैं। उस पर्पज से मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूं। हाँ दोस्तों, हमने अनाउंसमेंट किया है अयोध्या में क्लास, विकास जो क्लास अभी 18 के आसपास से ही स्टार्ट करने का प्लान था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से जो है पोस्टपोन मुझे मजबूरी में करना पड़ा। और आप सबसे बहुत पहले ही कई लोगों से बात हो गई थी, 1 हफ्ते पहले ही। मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे उस चीज़ के लिए। खैर आप लोगों ने वो अच्छा सपोर्ट किया है कि सर कोई बात नहीं, देर सवेर मिलिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अच्छा पढ़ा दीजिएगा। तो वहाँ पर मैं पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ आऊँगा, हर चीज़ आपको लॉजिक के साथ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, आप सब में से और भी लोगों ने आज मुझे मैसेज किया। मैं बताना चाहता हूँ खास चीज़ कि देखिए, मैं एक केवल छोटी सी बात करने आया हूँ, ठीक है, छोटी सी बात भी रहेगी। आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा रील भी चल रही है और आप लोग शायद करते भी होंगे,
एक तो होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। मैं ऑप्शन बात नहीं करने आया हूँ, कुछ बात करने आया हूँ सच्चाई। अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हैं, मान लीजिए कोई निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, तो मैं एक लमसम बात करता हूँ, आपको 1 लाख फंड की आवश्यकता पड़ती है। चलिए कुछ लोग कह सकते हैं सर हेजिंग कर देते हैं, तो नहीं सर 1 लाख का लगता है हमको, तो 80,000 में हो जाता है, 70,000, चलो हमने मान लिया 70,000 लगता है। अच्छा, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कितने रुपये ले करते हैं? होने तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 70,000 अगर सब कुछ बहुत ज़्यादा आई हाई नहीं है, तो आप अगर कोई दूर का स्ट्राइक प्राइस बहुत सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उम्मीद करते हैं भैया मुझे यहाँ पर 1200 से 1500 रुपये भी मिल जाए तो बहुत है। आपने 70,000 रुपये लगा रखे हैं, ध्यान रखिएगा, हेजिंग करके लगा रखे हैं, अगर केवल सेल करें तो 2-2.25 लाख भी लग जाएगा। आपने यहाँ पर 1500 रुपये जो है लेने के लिए 70,000 लगा रखे हैं। और एक बात सोचिए, जब आप ऑप्शन सेलर बनते हैं तो बहुत से लोगों की यही कोशिश होती है कि यार आज ही लिया है, आज ही काट कूट के किनारे कर दो, कल मार्केट में अचानक कोई हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मूव नहीं आया, उसका उल्टा मूव आ गया और ज़्यादा मूव आ गया, कोई न्यूज आ गई, ट्रम्प साहब कुछ बोल बैठे, तो जो ऑप्शन सेलिंग आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का किया है, अगर उसको मार्केट ने हिट कर दिया तो सोचिए फिर लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। मतलब हम 70,000 लगा रहे हैं, प्रॉफिट लेना है 1500, और यहाँ लॉस लेने के लिए हम जो भी है हर बार देखिए हेजिंग बनाते हैं, मानता हूँ कई बार वो सस्ते में हेजिंग बन जाती है कि आपका लॉस सिर्फ इतना होगा, 1000, 1500, 2000, 2500 जो भी हो, अलग चीज़ें हैं, लेकिन 5,000 का भी लॉस का, 10,000 के लॉस का भी हेजिंग होती है, कितना भी लॉस आपका हो सकता है। मतलब 1500 कमाना है, 5,000 रुपये के लॉस के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक लमसम बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम ही डेटा फिक्स है। अच्छा, अब क्या है, आपने कभी किसी इक्विटी में 70,000 रुपये लगाए? लगाना तो आपको रिस्क के हिसाब से ही है। अच्छा, एक चीज़ सोचिए, कोई शेयर 1,000 रुपये का है, आप 70,000 लगा रहे हैं, सिर्फ इक्विटी कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं, मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ, कोई रिस्क नहीं, इक्विटी है, शेयर है। आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? 1,000 के हिसाब से आपको यहाँ कितनी मिलेगी? 70 क्वांटिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। और कोई भी स्टॉक नॉर्मली कितना भाग जाता है, एक आइडिया लगा रहे हैं, सब कुछ एग्जाम्पल है, 5% मान लेते हैं। 1,000 का 5% कितना हुआ? कोई स्टॉक 5 आपने लिया कि 5% भाग जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा 50 रुपये पर। आपने कितनी क्वांटिटी बाई किया है? 70 क्वांटिटी बाई किया है, कितना आया? 3500 का प्रॉफिट आया। आप यहाँ 70,000 केवल इस बात की खुशी मनाने हमने सेलिंग करके पैसा कमाया ऑप्शन से, ये कोई बात थोड़ी थी, हम इक्विटी से कमा लिए उसका कई गुना, 1500 जहाँ 3500 कमा लिया। इसमें तो आपको ये रहेगा कि कैसे भी ये 330 पहले पोजीशन कट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये रहेगा कि अब कोई कहेंगे नहीं सर रोक सकता हूँ, कितना भी जाए, लिमिटेड जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हेजिंग का रखा 5,000 से लॉस। अरे 5,000 लॉस लेना जरूरी है क्या? हम तो ये चाहेंगे कि 330 पहले 1500 जगह हमको 1200 मिल जाए तो भी काट देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आप सुकून के साथ बैठ सकते हैं। और यहाँ 5 बात कर रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे डिमांड को शेयर बाई कर लिए, कोई गारंटी है? स्टॉक 2 दिन में 10% भाग जाते हैं, कभी कभी स्टॉक डिमांड जो से 20% भाग जाते हैं, तभी प्रॉफिट कितना होगा? अच्छा, अगर एसल होता तो किसका असल होगा? इसका असल बहुत ज़्यादा होगा, लमसम आप 5,000 मार रहे हैं, इनका असल कितना होगा? बहुत ज़्यादा इनका असल हो जाएगा 3,000 का, वो भी 3,000 बहुत मुश्किल है भाई। 1,000 का शेयर है, आपने इसमें असल लगा रखा, मैं कह रहा हूँ चलो आपने इसमें असल लगा दिया है 30 रुपये का, प्रॉपर डिमांड देख करके, और 70 क्वांटिटी है तो 2100 का तो असल हुआ। और टारगेट तो इसमें वो टारगेट है, बहुत टारगेट है, 35 हो सकता है, 7,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। तो देखिए, आप में से प्लीज़ जो भी लोग क्लास रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पहले फोकस आपका इस पर होना चाहिए कि आप इस चीज़ में विश्वास अगर करते हैं तो ही क्लास के लिए अप्लाई करें इस चीज़ में। नो डाउट ऑप्शन की ऐसी बात नहीं कि ऑप्शन बताऊंगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब आखिर सपोर्ट कैसे लेते हैं, इनका प्राइक्शन कैसे बनता है, ये कैसे कैसे पता करें कि व्यू बेरी से यहाँ से डाउन आ सकता है, कैसे पता करें कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है कंपेयर टू निफ्टी, कैसे पता करें निफ्टी ज़्यादा बुलिश है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ये सब चीज़ें मैं क्लास बताऊंगा। लेकिन आप बताना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लास में एक चीज़ नहीं बताऊंगा, बता दूंगा निफ्टी बैंक सब कुछ कैसे ऊपर नीचे क्या होता है, जो मुझे जानकारी सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन का जो पूरा रूल है, जो ऑप्शन का पूरा रूल है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा। हो सकता है, मुझे पता है ये शब्द बोलने से
जो भी हमारे कोर्स को लेना चाह रहे होंगे उसमें काफ़ी लोग अब नहीं आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ऑप्शन का ज़माना है, यहीं से हमने देखा है कि यहीं से पैसा बनता है। खैर कोई बात नहीं है, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे ये पता है कि मैं जो चीज़ आपको ये 3500 रुपये कमाने के लिए बताऊंगा, इसी का ऑप्शन में भी 90% नहीं 95% यूज है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो ऑप्शन भी समझ लीजिए आपने 95% पढ़ लिया। क्योंकि मान लीजिए किसी स्टॉक का कॉल बाई करना है तो कब बाई करेंगे? जब आपका भी बुलिश होगा। कब बुलिश होगा? जब अच्छी डिमांड जोन में होगा। तो मेन चीज तो है अच्छा डिमांड जोन क्या है, प्राइस एक्शन क्या, उसको समझना। जब वो पता लगी गया तो कॉल बाई कर लेंगे, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, ऊपर जाएगा स्टॉक। तो 90% 95% चीजें यहीं कवर होंगी। 5% चीज आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि हेजिंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी अमीर बनने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां से फोकस हटा के यहां करेंगे, फिर उनका लॉस होगा। और लॉस किसी का होगा तो मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आप ये पढ़ लीजिए तो ऑटोमेटिक इसका 95% कवर हो गया, बचा 5%। 5% लेकर कहेंगे सर कि आप अयोध्या बुलाएंगे। जब आप मुझसे बार मिल लेंगे, मेरी बोली भाषा समझ लेंगे, हर चीज़ समझ जाएंगे कि हाँ सर का क्या मतलब होता है, कैसे क्या चीज़ होता, नहीं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो 5% चीज़ जब इसमें आप कह देंगे, मैसेज मुझे करेंगे सर मैं 6 महीने इस पर काम कर लिया, साल भर कर लिया, अब मुझे एक्यूरेसी अच्छी हो गई, अब बताइए ऑप्शन। तो 5% चीज़ तो मैं आपको क्लास रिकॉर्ड करके ऑप्शन की आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, आप देख लेंगे, कवर हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता था दोस्तों। ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।